हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी ठीक है। तो स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे डेली रूटीन ब्लॉग और मेरे चैनल पे। तो आज की ब्लॉगिंग शुरू हो रही है सुबह के 8 बजे से। अभी हम लोग रेडी होके निकल गए हैं। कहाँ जाएंगे ये तो आप लोगों को आगे पता चलेगा बस थोड़ी देर में। तो मैं, मम्मी और आदू जा रहे हैं। आज ट्यूसडे है तो आज मम्मी का भी छुट्टी है, इसीलिए हम लोग निकल पड़े। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आदू को भी सेरेलेक्स खिला दिया था और उसके लिए पैक भी कर दिया था। तो हम लोग निकल गए हैं। आज जा रहे हैं एमएच और साथ में कैंटीन भी जा रहे हैं। तो हम लोग महीने में एक बार जाते हैं कैंटीन और सारा सामान एक ही साथ लेके आते हैं। तो थोड़ा लेट ही जाते थे, तो आज तो जाना था एमएच भी और हम लोग सुबह निकल गए। तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण हर जगह पानी पानी हो रहा था। ये तो कुछ भी नहीं, दूसरी साइड में तो और भी ज़्यादा हो रहा था। तो इसीलिए ऑटो वाले भैया इधर ही इस साइड से लेके गए हमें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑटो पे म्यूजिक भी बज रहा था। तो आदू इतनी खुश हो रही थी, सबको बाय बाय दे रही थी और डांस भी कर रही थी। ऑटो से उतर के हम लोग चले गए थे टमटम से। तो आप लोग देख सकते हो इतनी सुबह सुबह हर दुकानें बंदी थी। तो अभी तो 9 ही बजने वाला था, तो थोड़ा लेट ही खुलता है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए थे। तो वहाँ पे पहुँचते हम लोग सीधा चले गए थे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पहुँचते ही मैं चली गई थी पर्ची बनाने के लिए। तो यहाँ पे लाइन पे खड़ी रही, मुझे दिखाना था स्किन डॉक्टर को। तो स्किन डॉक्टर थे नहीं, तो इन्होंने एमआई रूम के लिए यहाँ पे पर्ची बना दी। तो मेरा नंबर था 92। आप लोग देख सकते हो सुबह 9 बजे, फिर भी इतनी 92 मेरा नंबर था। उसके बाद यहाँ से बीपी चेक करा के हम लोग निकलने वाले थे। तो यहाँ पे हमें दिखा कुछ नेपाली लोग हमारे कास्ट के, तो मम्मी यहाँ पे बात करने लगे। तो वहाँ पे जाके मैंने दिखा तो बाहर इतनी भीड़ हो रही थी। तो हम लोग चले गए थे कैंटीन। तो कैंटीन से सामान वामान लेके निकलेंगे, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रॉली ले ली। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे सीधा अंदर। तो मम्मी ने तो आदू को पकड़ा हुआ था, इसीलिए मैं ही करूँगी आज, जो जो चाहिए मैं ही सब ले लूँगी। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी ये सनस्क्रीन के ऊपर, जो पिछले कुछ दिनों से मैं जब भी आ रही थी तो ये सारे ख़त्म ही हो जा रहे थे, मतलब थे ही नहीं। तो आज तो दिख गया मुझे। तो मैंने एक एक करके जितना भी जो भी चाहिए वो मैंने सारा भर ही लिया था। उसके बाद उसको ट्रॉली को मैंने लगा दिया था लाइन में। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से आ गई। आप लोग देख सकते हो इतना सारा सामान भरा हुआ था ना। तो गाइस हम लोग अभी इसलिए महीने के शुरू में आ गए थे, मतलब 2-3 तारीख को भी नहीं, ऐसे 8-10 तारीख को आने से ही सामान पूरा फुल हो जाता है। तो यहाँ से मैंने ले लिया था अपने लिए जो जो चाहिए और आदू के लिए भी ले लिया और घर का सारा सामान ले लिया था। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी यहाँ पे देखने कोई छूटा तो नहीं। तो यहाँ पे जो जो चाहिए वही देख रही थी। और मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं, मतलब था VLCC का, वो मैं यूज़ नहीं करती तो इसीलिए मैंने वो नहीं लिया। अभी यहाँ पे मैं फेस वॉश भी देख रही हूँ, मैंने ले लिया था फेस वॉश भी। तो अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या क्या सामान है। तो मैंने तो जितना चाहिए ले लिया। अभी यहाँ से फिर देखूँगी, जो चाहिए वही ले लूँगी, यही सोच के मैं फिर से बार बार एक ही जगह पे घूम रही थी। तो यहाँ पे है सर्फ, तो हमने ले लिया था लिक्विड वाला एक, और एक ऐसे खुला सर्फ ले लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी आदू के लिए सेरेलेक्स देखने। तो यहाँ पे तो अभी लेके आ रहे थे सेरेलेक्स कार्टन में। तो यहाँ पे 6 नंबर वाला था, मुझे चाहिए था 10, तो मैंने मंगवा लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही थी वोमेन प्लस, तो वो तो शायद नहीं था। बार बार मैंने इधर उधर करके ढूंढ ही रही थी तो मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पे दिखा मुझे चाय पत्ती, तो हमने तो चाय पत्ती भी ले लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे है बहुत ही सारे, और यहाँ पे है एक गोलगप्पे, जो रेडीमेड गोलगप्पे हैं, और ये है दाल वाली सेक्शन। और यहाँ पे बहुत ही सारा सामान है जो आप लोग देख सकते हो। और गाइस सच में कैंटीन से बहुत ही हमें सस्ता में मिलता है।
कहीं कहीं 40% डिस्काउंट, कहीं कहीं 30। और गाइस कैंटीन में ना बहुत ही अच्छा सामान होता है और ये फुल पैकिंग में होता है और इसकी एक्सपायरी भी बहुत लंबी लंबी होती है। उसके बाद यहाँ पे आ गया था बिस्किट, ये ख़त्म हो गया था, फिर भी यहीं पे भर रहे थे, जो खाली जगह था वहाँ पे फिर से भर रहे थे ये लोग। तो अभी धीरे धीरे करके इतनी भीड़ हो रही थी ना गाइस, और हम लोग तो सुबह निकल गए थे, फिर भी यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी। और मैं यहाँ पे एक चॉकलेट लेके आदू को दे दिया था मैंने, और मैं यहाँ पे जा रही थी आदू को देखने बार बार। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी चिप्स के लिए, तो मैंने यहाँ से ले लिया था 2 बिंगो, और मुझे दिखा था यहाँ पे हजमला, तो वो भी मैंने ले लिया एक। और मैं यहाँ पे गई थी परफ्यूम देखने, तो मैंने तो पहले ले लिया था, पिछली बार जब आई थी तभी ले लिया था, तो मैंने नहीं लिया। तो आप लोग देख सकते हो हमने कितना सामान भर लिया है। ये एक ट्रॉली में पूरा ऊपर तक हमारा ही था सामान। और हमने यहाँ से एक वाइपर भी ले लिया था, पर ये तो हमसे गुम हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आदू थोड़ा परेशान हो रही थी और गर्मी इतनी हो रही थी ना, बीच में लाइट चली गई थी तो मैं पूरे पसीने से भीग गई थी और आदू को लेके इधर उधर घूम रही थी। उसके बाद यहाँ पे था मैगी, हमने तो नहीं लिया मैगी, हमारे घर में वैसे भी इतना नहीं खाते कोई भी, हर पहले का भी ऐसे ही पड़ा है। तो हम लोगों ने तेल भूल गए थे, तो तेल यहाँ से एक उठा के मैंने डाल दिया था ट्रॉली में। उसके बाद बिल विल कटा के हम लोग सीधा चले गए थे बाहर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आदू का खाना थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया, और बाहर इतनी धूप हो रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे एक मतलब ढाबा जैसा था, ढाबा नहीं रेस्टोरेंट जैसा ही यहाँ पे खाने की चीज़ें मिलती है, तो मैंने वहीं पे मम्मी को छोड़ के चली गई थी हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने। तब तक मेरी नंबर भी आ गई थी और मैंने मेडिसिन लेके चली गई थी सीधा मम्मी के पास। और मुझे भूख भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी और धूप इतनी हो रही थी ना, तो मेरा सर ही घूम रहा था। तो यहाँ पे आके देखा तो आदू आराम से खेल रही थी मम्मी के साथ। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर दिया था डोसा, 2 ऑर्डर दिया था मैंने, तो वो ऑर्डर तो दे दिया था, वो आने वाला था। तो मम्मी ने बोला इसमें तो प्याज लहसुन डाला हुआ था तो मैं नहीं खाऊंगी, तो मम्मी के लिए मैंने मंगवा दिया था 2 रसमलाई। और यहाँ पे हमारा डोसा भी आ गया था, तो मैंने एक पैक करवा दिया। उसके बाद हम लोगों ने खा के सीधा निकल आए बाहर, और बाहर निकल के देखा तो यहाँ पे ना एक टेम्पू था ना टोटो था, कुछ भी नहीं था। और हमें यहाँ पे एक रिक्शा मिला, तो हम लोग रिक्शा में बैठ के आ गए थे। और बाहर इतनी धूप हो रही थी ना, मैंने आदू को तो दुपट्टे से ढक दिया था। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी सूटें दिख रही थी मुझे, और बच्चों के कपड़े भी इतना प्यारा प्यारा था। तो आदू का भी बर्थडे आने वाला था, तो मम्मा से मैं बोल रही थी कि कुछ दिन बाद हम लोग यहीं पे आएंगे आदू की बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से रिक्शे से उतर के चले गए थे टमटम में बैठ के घर के लिए। तो ये तो आधा तक छोड़ने वाले थे, तो यहाँ पे और भी 2 लोग थे, तो उनको वहीं पे छोड़ के आधा तक छोड़ के हम लोगों ने इसको सीधा घर के लिए बुकिंग कर दिया था। और यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है ना गाइस, हर 10-15 मिनट में रुक जाती है 2-3 जगह। तो आज टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मतलब 3:30 हो गया था, और आदू का भी खाना खाने का टाइम भी हो गया था। तो आदू थोड़ा परेशान हो रही थी, गर्मी ऊपर से इतनी हो रही थी ना, और हम लोग सीधा निकल गए घर के लिए। तो यहाँ पे मैंने आदू को पकड़ा हुआ था, आदू तो सो गई थी बीच में, तो उठते ही मैं उससे थोड़ा बातें भी कर रही थी क्योंकि वो ना रोए। तो हम लोगों ने घर पहुँचते सबसे पहले हाथ मुँह धो के थोड़ा टाइम रेस्ट किया, और मैंने बनाई थी चाय शाम की। और यहाँ पे मैंने लिया था एक घेवर, जब मम्मी के लिए मिठाई ऑर्डर कर रही थी तब मुझे ये घेवर दिया, और मैंने चाय बनाई शाम की। तो हम लोगों ने सब ने मिलके चाय पी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।